भुजगेन्द्रहारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भवानी सैतन्यं भवानी बोलो ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान की जय। द्वारकाधीश महाराज की जय। नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। लाडली राधा रानी की जय। सभी देव ओ सतगुरु शुक्राना गुरु जय। ओम नमः शिवाय। 40वां अध्याय के अंधक के अंधाता संत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, एक बार हिरण्यकशिपु के पुत्र अंधक से उसके भाइयों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अंधक, तुम तो अंधे और कुरूप हो, भला तुम राज्य का क्या करोगे? दैत्यराज हिरण्यकशिपु तो मूर्ख थे, जो भगवान शिव की इतनी कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करके भी तुम कुरूप, नेत्रहीन और बेडौल पुत्र वरदान में प्राप्त किया। कभी दूसरे से प्राप्त पुत्र का भी पिता की संपत्ति पर अधिकार होता है, इसलिए इस राज्य के स्वामी हम भी हैं। हम ही हैं, तुम तो हमारे सेवक हो। हमारे भाइयों के इस प्रकार के कटु वचनों को सुनकर अंधक निराश और उदास हो गया। रात के समय जब सो रहे थे तो वह अपने राजमहल को छोड़कर निर्जन, सुनसान और भयानक डरावने वन में चला गया। वहाँ उस सुनसान वन में जाकर उसने तपस्या आरंभ कर दी। वह 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करता रहा। जब कोई परिणाम नहीं निकला तो उसने अपने शरीर को अग्नि में जलाकर होम करना चाहा। जय शुक्राना। ठीक उसी समय सभी ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र अंधक, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपना इच्छित वर मांग सकते हो, मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूरी करूँगा। ये सुनकर अंधक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी की स्तुति की और बोला, हे कृपा निधान ब्रह्मा जी, यदि आप मुझे पर होकर प्रसन्न होकर मुझे कोई वर देना चाहते हैं तो आप कुछ ऐसा करें कि मेरे निष्ठुर भाइयों ने जो मुझसे मेरा राज्य छीन लिया है वह सब मेरे अधीन हो जाए, मेरे नेत्र ठीक हो जाएं, अर्थात मुझे दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो तथा मुझे कोई भी ना मार सके। वह देवता गंधर्व, यक्ष, किन्नर, मनुष्य, नारायण अथवा सभी भगवान शिव ही क्यों ना हो। अंधक ने इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे अंधक, तुम्हारे द्वारा किए हुए दोनों बातों को मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु इस संसार में कोई भी अजर अमर नहीं है। सभी को एक ना एक दिन काल का ग्रास भरना पड़ता है। मैं सिर्फ तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ कि जिस प्रकार की और जिसके हाथ से तुम चाहो अपनी मृत्यु प्राप्त कर सकते हो। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। तब ब्रह्मा जी के वचन सुनकर अंधक कुछ देर के लिए सोच में डूब गया। फिर बोला, हे प्रभु, तीनों कालों की उत्तम, मध्यम और नीच नारियों में से जो भी नारी सब की जननी हो, सब में रतन हो, जो सब मनुष्यों के लिए दुर्लभ तथा शरीर व मन के लिए अगम्य है, उसको अपने सामने पाकर जब मेरे अंदर काम भावना उत्पन्न हो उसी समय मेरा नाश हो। इस प्रकार का वरदान सुनकर ब्रह्मा जी ने तथा अस्तु कहा और उससे बोले, हे दैत्येंद्र, तेरे सभी वचन अवश्य ही पूरे होंगे। अब तू जाकर अपना राज्य संभाल। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर अंधक बोला, हे भगवान, अब मेरा शरीर इस लायक नहीं रहा कि मैं युद्ध कर सकूं। अब तो मेरे शरीर में सिर्फ नसें और हड्डियां ही बची हैं। अब मैं कैसे युद्ध कर पाऊंगा? अपनी
अपनी शत्रु सेना को परास्त कर पाऊंगा। इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने अंधक के शरीर का स्पर्श किया। उनके स्पर्श करते ही अंधक का शरीर पूरा हो गया। शरीर भरा होया और पूरा हो गया। अब ये परम शक्तिशाली योद्धा जान पड़ता है था, जिसके सामने अच्छे से अच्छा वीर भी ना टिक पाए। इस प्रकार अंधक को मनोवांछित वर देकर ब्रह्मा जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात अंधक भी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर की ओर चल दिया। जब अंधक ने अपने राज्य में प्रवेश किया तो ये जानकर कि अंधक को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ है, सारे दानव उसके वंश में होकर अपने दास बनकर रहने लगे। तब अंधक ने विचार किया कि हमें दैत्य साम्राज्य का विस्तार करना चाहिए और अपने घोर शत्रु देवताओं को पराजित करके उनके राज्य का अपना अधिकार स्थापित कर लेना चाहिए। ये सोचकर दैत्य अंधक ने अपने विशाल दैत्य सेना के साथ सर्वलोक पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा कर दैत्यराज इंद्र को अपना बंधक बना लिया। तत्पश्चात उसने नागों, शूर्पणों, श्रेष्ठ राक्षसों, गंधर्वों, यक्षों, मनुष्य, ऊंचे ऊंचे पर्वतों और भयानक वृक्षों और सिंहों को भी युद्ध में पराजित कर अपने अधीन कर लिया। अंधक मदांत होकर कुमार्ग हो गया। उसने स्वर्ग, भूताल और रसातल की सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को अपनाकर उनके साथ रमणीय विहार किया। दिन पर दिन वह बुराई के दलदल में धंसता जा रहा था। उसने वैदिक धर्म तथा पूर्णतः त्याग कर दिया। एक दिन दुर्योधन बैतस और हस्ती नामक तीनों मंत्री उनके पास आए और बोले, हे जितेंद्र, हमने मंदराचल पर्वत की एक गुफा में एक मुनि को देखा है जो कि योग ध्यान में मगन आंखें बंद करके बैठा है। उस रूपवान मुनि के मस्तक पर अदर चंद्रमा, कमर में गजेंद्र की खाल बांधी है, सिर पर जटाजूट, गले में खोपड़ियां की माला और उसके शरीर पर बड़े बड़े भयानक सांप लिपटे हुए हैं। उस मुनि के एक हाथ तपस्वी, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू है और अपने गोर अंगों पर उसने भस्म लपेट रखी है। उस तपस्वी का वेश बड़ा ही अद्भुत है। साथ ही एक विकराल वानर अनेकों आयुधों को धारण किए उस तपस्वी की रक्षा कर रहा है। वहीं उनके पास में एक सफेद रंग का बैल बांधा हुआ है। वो किसका बैल है? भोले बाबा का। उस तपस्वी के पास एक सुंदर रतन स्वरूपा नारी बैठी। वो कौन है? गौरी मैया। उस जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त है, उसका रूप बड़ा मनोहारी है, जो सभी के मन को मोह लेता है। उसके सुंदर मूंगे, मोती, मणियों और सोने के रतन जड़त भूषणों को धारण किया हुआ है। वह इतनी रूपवती है कि जो उसे एक बार देख लेता है उसकी आंखों का होना सफल हो जाता है और उस परम सुंदरी को एक बार देख लेने के बाद संसार की अन्य किसी स्त्री को देखने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता ही नहीं पड़ती, इतनी सुंदर है। स्वामी, आप इस त्रिलोक के अधिपति हैं। आपके पास इस संसार की सभी बहुमूल्य और अमूल्य धरोहर है। ऐसी परम सुंदरी रूपवती नारी को भी आपके अनमोल राज्य की शोभा बढ़ानी चाहिए। अंत आप हमारे साथ चलें और उस सुंदरी को जहां ले आएं। अपने वीर मंत्रियों के इस प्रकार के वचन सुनकर जितेंद्र अंधक बहुत प्रसन्न हुआ और उनके मन में उस सुंदर नारी को देखने की इच्छा बलवती हो गई। और उसने क्या किया?
उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि तुम शीघ्र वहां जाकर उस तपस्वी से उसकी स्त्री को मांगकर मेरे पास ले जाओ। और अपने स्वामी दैत्यराज अंधक को आज्ञा पाकर वह तीनों मंत्री पुण्य उसी स्थान पर गए और भगवान शिव से बोले कि हे महातपस्वी ब्राह्मण, हमारे स्वामी दैत्यराज अंधक आपके भार्या की सुंदरता के विषय में जानकर उन पर मोहित हो गए हैं और उन्हें अपनी पटरानी बनाना चाहते हैं। आप सहर्ष उन्हें हमें सौंप दें। उनके ऐसे वचनों को सुनकर शिवजी को बहुत क्रोध आया, परंतु वह फिर भी सिर्फ इतना ही बोले कि दैत्यो, ये मेरी भार्या है। ये सव्य शक्ति स्वपन और सिद्ध रूपा है। देवी सव्य अपने भक्तों के कष्टों को दूर करती है। आप अपनी परेशानी इन्हें बताइए, ये अवश्य ही आपके दुखों को दूर करेंगे। बोलो गौरी मैया की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान शिव के ये वचन सुन क्रोधित और मदात दैत्य और कुछ ना बोले और वहाँ से वापस आ गए। वह दैत्यराज अंधक को उन्होंने वहाँ घटित हुई सारी बातें बढ़ा चढ़ाकर बताई, जिन्हें सुनकर जयतिंद्र का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया। तब वह मूढ़ बुद्धि दैत्य सुंदरी को देखने के लिए आतुर हो उठा। उसने सवय वहाँ जाकर उस रत्नों के सर्वश्रेष्ठ रत्न को अपने साथ लाने का निश्चय किया। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, गोरा मैया की जय, द्वारकाधीश महाराज की जय। हर हर महादेव, वृंदावन बिहारी लाल। जय शिव ओमकारा स्वामी, जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदंगीदार। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राधे, हर शासन गुण रासन वृषवाहन साज। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतर 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निखरता तै वचन। जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, चंदन मृंग बंद सोहे भोले शुभ का। जय शिव ओमकारा। शीतंबर पीतंबागंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संग। जय शिव ओमकारा। काल में मर्द करमंडल चक्रतुष जग करता जग भरता जग पालन करता। जय शिव ओम। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अव्यय, प्राण भक्षक मध्य तीनों। त्रैगुण शिव की आरती जो कोई जन गावे, कहते शिवानंद स्वामी मन वंचित फल पावे। बोल ब्रह्मा विष्णु महेश की, सभी देवता नतमस्तक।